पीटीआई का बल्ला फिर खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करने के बाद समाअत मुकर्रर कर दी गई। तहरीक इंसाफ पार्टी सर्टिफिकेट न मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की अपील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी और अरकान को फरीक बनाया गया। इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा करने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली सूरत हाल। 2 दिन में दूसरा इस्तीफा। अगले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन भी घर चले गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत से इनकार कर दिया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी को नोटिस। इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह की शिरकत। चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए, जज की बरतरफी का सवाल गैर मुताल्लिका हो चुका। काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग देनी है। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या इससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? इजलास आज फिर होगा। मरियम औरंगजेब खुश हो गई। नून लीग रहनुमा कहती हैं क्या इस्तीफा देकर दामन पर धब्बे साफ हो जाएंगे? आपने 3 बार के वज़ीर आज़म के साथ फैसले देकर ज्यादती की। आप मॉनिटरिंग जज थे, उस वक्त गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कहा गया। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन महंगाई और तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। सनम जावेद की कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर भी इलेक्शन कमीशन से जवाब तलबी। परवेज इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ भी अपील दायर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फवाद चौधरी ने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी किए जाने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत कोर कमेटी के इजलास में नामों की मंजूरी दे दी गई। 15 जनवरी को पख्तूनख्वा से जलसों के आगाज का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं टिकटों के मामले पर बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है। हमें अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। आम इंतखाबात लीगी मत वाले मुकाबले के लिए तैयार। नून लीग ने पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 71 से ख्वाजा आसिफ, NA 76 एहसन इकबाल, NA 78 खुर्रम दस्तगीर खान, NA 56 मोहम्मद हनीफ अब्बासी और NA 57 से दानियाल चौधरी को टिकट जारी। दानियाल अजीज नजरअंदाज। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नून लीग ने पंजाब के मजीद कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया। कराची से कौमी असम्बली के लिए मुत्तहदा के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। 18 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवार मैदान में। NA 242 की माड़ी से मुस्तफ़ा कमाल, NA 244 से फारूक सत्तार, NA 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी इलेक्शन लड़ेंगे। MQM ने लियारी का मैदान खाली छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी का मुल्तान के 6 हलकों से उम्मीदवारों का ऐलान। 3 गिलानी खानदान के नाम। NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी, NA 151 से अली मूसा गिलानी और NA 152 से अब्दुल कादिर गिलानी उम्मीदवार। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी PP 213 से इलेक्शन लड़ेंगे। घर घर जाके इनको बताएं, पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि PP का हुकूमत बनेगा तो 300 यूनिट बिजली इंशाअल्लाह ताला गरीब अवाम को मुफ्त मिलेगा। पंजाब में तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने का अज़म। जियाले को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाने का दावा। पंजाब में भी भुट्टो जिंदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। बोले अशराफिया की गरीब दुश्मन सियासी जमातों को पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये जब भी हुकूमत में आते हैं अवाम को तकलीफ पहुंचाते हैं। 300 यूनिट बिजली, तालीम और इलाज मुफ्त करने का ऐलान।
कहने के लिए तो बहुत आसान है कि जी मैं 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दूंगा, मैं जो है वो तनख्वाहें कोई कहेगा कि मैं डबल कर दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं ट्रिपल कर दूंगा। ये जो चीप टॉक है वो हमारे मसाइल का हल नहीं है। चीप टॉक का जिक्र मुर्तजा सोलंकी ने बातों बातों में क्लास ले ली। कहते हैं पार्टीज ने मंशूर का ऐलान कर दिया, मुफ्त बिजली की फराहमी जैसे दावे भी सामने आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग झूठे वादों को पॉइंट आउट करें। सिक्योरिटी मसाइल हकीकी हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क बचाना है तो बिलावल का 10 नुकाती एजेंडा लाना है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का वफाकी वजीर इत्तलात को जवाब। बोले, मुर्तजा सोलंकी को अगर सियासत करने का शौक है तो वो इस्तीफा देकर इंतखाबात में हिस्सा ले। साइफर केस ट्रायल का हुक्म इम्तना वापस, 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम। वानी पीटीआई के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा कार्रवाई को अस्तर नौ करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि 13 गवाहों के बयानात दोबारा रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान को $70 करोड़ जल्द मिलेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। अवाम की जेबों से 700 अरब रुपए निकलवाने का मंसूबा। हुकूमत का स्मार्टफोन के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। सादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करने का फैसला। टेलीकॉम इंडस्ट्री को अरबों रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। लंदन में 45 साला पाकिस्तानी बिजनेसमैन कत्ल, खालिद महमूद की लाश गाड़ी से मिली। लंदन पुलिस ने कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल का ताल्लुक सरगोदा से था। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके में डाकू और ताजिर आमने सामने। ज्वेलरी शॉप पर मुसल्लह मुल्जिमान की डकैती की कोशिश। दुकानदार और गार्ड की मुजाहिमत पर मुल्जिमान फरार। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। कई परवाजें मनसूख, ट्रेनों का शेड्यूल आज भी मुतासर। कराची में भी कड़ाके की सर्दी। सर्द हवाओं के फर्राटों ने शहरियों के दांत बजा दिए। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक पहुंचने का इम्कान। आइंदा 2 रोज में 8 डिग्री तक गिर सकता है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच आज होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमें 34 बार आमने सामने आईं। 20 मैचेस पाकिस्तान और 13 न्यूजीलैंड ने जीते। शाहीन आफरीदी कहते हैं, कप्तानी आसान नहीं, चैलेंज है। नए खिलाड़ियों को मौके दे रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप में अच्छी टीम तैयार हो सके।